अतिथि संविभाग का फल क्या होता है? अतिथि संविभाग का तो बहुत फल है। दान से भोग की प्राप्ति होती है। संसार के जितने भी भोग हैं वे सारी प्राप्ति वैभव है। दानात भोगम, ऐसा शाब्दिकाचार में कहा है। तो और दान से भोग का अर्थ वही भोग नहीं है। अपने भोगांतराय कर्म का क्षयोपशम बढ़ता है। क्षयोपशम भोगांतराय का पड़ेगा तो भोजन आदि पंचेंद्रियों के विषयों का नाम ही भोग नहीं है। अपनी आत्मा का आनंद लेना ये भी भोग है। अपने आत्मा में स्थिर होना ये भी भोग है। विकल्प नहीं आकर निर्विकल्प रूप से सामायिक करना ये भी भोग है। विकल्प नहीं आकर के ध्यान करना ये भी भोग है। अपनी स्वयं पर्यायों को भोगने की क्षमता भी दान से आती है। केवली भगवान के भोग और उपभोग नाम का दोनों गुण हैं। भोग भी है, जो 9 लब्धियां आती ना, उनमें 5 लब्धि तो अंतराय की है। और अंतराय में कौन कौन सी आती है? दान, लाभ, वीर्य, भोग और उपयोग। ये उपभोग, ये 5 लब्धियां आत्मा की त्रिकालिक गुण हैं, सदा क्षयोपशम रूप रहती हैं और ये क्षयक रूप हो जाती है। तो पांचों में दान, लाभ, भोग, उपभोग, भोग और उपभोग जब तक हमारा बनेगा नहीं तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। भोग शब्द तुम लोगों ने बदनाम कर दिया है। आज विषय भोगों में लिया जाता है। विषय भोगों से नहीं, भोग शब्द तो हमारे आत्मा का स्वभाव है। भोक्तृत्व नाम का एक गुण है जो आत्मा का असाधारण है। अपने आत्मा की शुद्ध पर्यायों का भोगने का, रत्नत्रय के भोगने का, अपने तप किया तप की पर्यायों को भोगने की शक्ति। आज कोई व्यक्ति तप कर रहा है लेकिन नहीं भोग पा रहा है, उसके लिए स्थिति नहीं बन पा रही है, तो उसके भोगांतराय कर्म का उदय है। उपवास में सहन नहीं हो रहा, वीर्यांतराय कर्म का अब तीव्रता है। तो ये सब दान के माध्यम से सबसे बड़ा हम भोग और उपभोग नाम कर्म के उपभोग और का जो क्षयोपशम है उसको बढ़ा सकते हैं। और इतना बढ़ा सकते हैं यदि हमने जगत व्यापी दान कर दिया कि हम सारे जगत को सुखी करना चाहते हैं, हम सारे जगत के अभाव को दूर करना चाहते हैं, हम सारे जगत को सुखी करना चाहते हैं, सुखी रहे सब जीव जगत के। ये श्लोक को यदि हम आत्मा की पर्याय बना के चिंतन करें तो हमारे भोगांतराय कर्म का क्षय भी हो सकता है और अनंत भोग उत्पन्न हो सकता है। तो भोग शब्द को अपने आत्मा विमुख करने से आध्यात्म ग्रंथों में आत्मा का भी भोग होता है जो दान से हो सकता है। दान से हमें शक्ति आती। आज चक्रवर्ती इतना भोजन कर लेता है कि पूरा सागर शहर यदि उसका क्षयोपशम इतना जा, आहार पचाने की शक्ति का अर्थ है कि पूर्व भाव में उसने आहार पचाने की शक्ति का अर्थ है कि पूर्व भाव में उसने आहार दान दिया है। लोग कहते हैं आहार दान से क्या मतलब है? आहार दान से सबसे बड़ा मतलब है कि तुम्हें रोटियां पचन दिए। आहार दान देने से हमें भोजन आदि भोगने का शक्ति आती है। औषधि दान देने से चारों तरफ बीमारी फैल रही है, चारों तरफ। तो सब प्रकार के भोग आपने किसी के लिए कोई भी ज्ञान दिया। अब आप तुम साथ सोच रहे हो कि हर व्यक्ति ज्ञानी बने। अभिक्षण ज्ञान उपयोग तुम अध्ययन कर रहे हो। निरंतर यहाँ वहाँ की बातें करने की अपेक्षा अभिक्षण ज्ञान उपयोग है। और हमेशा ज्ञान के लिए चाहते हो सब भगवान सब केवल ज्ञानी बने, लो साहब अनंत ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। जैन दर्शन में पर की क्रिया कुछ है ही नहीं। देखने में आता है कि मैं पर की क्रिया कर रहा हूं, लेकिन फल तो स्वयं को ही मिलता है, ऐसा मानना चाहिए। जिनवाणी चैनल, आदिनाथ, सुधा कलश, पुण्योदय आदि विविध डिजिटल माध्यमों से देख रहे एक व्यक्ति ने कहा महाराज जी धन दान देने से क्या होता है? अरे बहुत बड़ा लाभ है। तुम कितना भी पकड़ धन कमा लोगे, चोर तुम्हारे घर में घुसेगा अंधा हो जाएगा, क्योंकि आपने धन का दान दिया था। तो धन को भोगने की शक्ति आपको कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि धन का भोगांतर हर चीज में लगाना।
अब धन आपने कमाया था और आपके भोगांतराय कर्म का उदय आया, रास्ते में किसी ने छीन लिया, दिन रात मेहनत तुमने की और रास्ते में किसी ने छीन लिया। अब तुमने बड़ी मेहनत की कोई ऐसे चक्कर में पड़ गया कि सारा धन चला गया, बीमारी आ गई, सारा धन चला गया, तो कौन सा कर्म का उदय आया? धन नाम के भोगांतराय कर्म का उदय आया। और यदि तुमने धन दान दिया होगा, धन के माध्यम से दूसरों को धर्म में दिया हुआ प्रभावना की होगी, तो धन नाम का भोगांतराय कर्म का इतना क्षोभसम बनेगा कि तुम करोड़ों रुपया जेब में रखे रहोगे। चोर तुम्हारे घर में घुस जाएगा लेकिन उसको पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारे पास है क्या। जेब भी काटेगा तो उसको कुछ नहीं मिलने वाला। और कोई छापा भी पाड़ेगा तो छापा वालों की पहली बात तो तुम्हारा धन नाम के भोगांतराय कर्म का उदय है, तो छापा पाड़ने का तुम्हारे यहां भाव ही नहीं होगा, उनको आएंगे नहीं। क्या हर व्यक्ति के यहां छापा पड़ता है? नहीं पड़ता, क्योंकि आपने धन दान दिया था और धन दान से धन भोग नाम का क्षोभसम आपका बढ़ा। उसके कारण से आपका धन आप भोगोगे, कोई दूसरा छीन नहीं सकता, छापा पड़ नहीं सकता, लुट नहीं सकते, किसी गलत कार्य में वो जाएगा नहीं, हाली बीमारी में तुम खुद उसका भोगोगे, उसका यश तुम्हें मिलेगा, क्योंकि तुमने धन का दान दिया है। हर चीज में लगा लेना, मैंने उपलक्षण दे रहा हूं, कपड़ों में लगा लेना, मकान में दाना। यदि मकान में आपका है तो आप नियम से आपका भोगांतराय कर्म इतना आएगा कि आप मकान में नागल किया है लेकिन आपकी मौत मकान में नहीं होगी। आप या तो संन्यास ले लेंगे या आपका कहोगा मकान को मरघट नहीं बनाओगे आप, क्योंकि आपके मकान आपने आवास दान दिया था और जो तुमने रहने का मकान बनाया उसमें तुम्हारी अकाल मौत तो होगी ही नहीं। भूकंप आ जाएगा, तुम्हारा मकान बचा रहेगा, बाजू का चला जाएगा, क्योंकि आपने मकान दान दिया था। और मकान दान देने से आपको मकान भोग नाम के अंतराय का क्षोभसम बना। आजू बाजू के सब मकान गिर गए, अभी भुज में हुआ था, उसका बचा रहा क्योंकि उसने आवास दान दिया था। ऐसे ऐसे लोग मैंने सुने, छापा वाले आए, पूरा पैसा रखा, 2 नंबर के सब वहां, उनको कुछ भी नहीं दिखा और वो चले गए वाले आई एम सॉरी प्लीज, और सब वहीं रखा था। क्यों? उसने कभी धन के माध्यम से किसी दुखी व्यक्तियों को सुखी किया होगा, धन के माध्यम से गरीबों की सहायता की होगी, धन के माध्यम से कभी मंदिर बनाया होगा, धन के माध्यम से कभी धर्म की प्रभावना की होगी। तो ये है, इसलिए किसी भी चीज का तुम दान दे रहे हो उसमें बिल्कुल स्पष्ट लगा लेना, इसको भोगने की ताकत हमारे पास बढ़ेगी। अब वो जो चीज तुम्हें दान देना हो वही चीज तुम्हारे भोगांतराय में बढ़ेगी, क्योंकि पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने तो संकेत कर दिया, दान से भोगों की प्राप्ति होती है। ये उपलक्षण है, संकेत है, सूत्र है।